बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब डोमेन 2। सब डोमेन 2 में हम क्या बात करेंगे, हम पेरीमीटर और एरिया को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। चले हम इसको देखते हैं, पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से वो डील कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दें द फॉलोइंग फिगर द टोटल लेंथ ऑफ रेड लाइन, ये रेड लाइन की टोटल लेंथ है, इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर्स। ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ द फिगर, वेयर एज द ग्रीन इंटीरियर रीजन, ये जो ग्रीन इंटीरियर रीजन शोज द एरिया ऑफ अ शेप, शोज द एरिया, ये क्या शो कर रहा है, एरिया ऑफ शेप शो कर रहा है। और ये जो रेड लाइन है ये क्या शो कर रही है, पेरीमीटर। एग्जाम्पल हमको देंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय आमना इन द सर्कुलर ट्रैक, इस सर्कुलर ट्रैक में जो आमना डिस्टेंस कवर करती है इन वन राउंड इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। फिलहाल हम बात करेंगे एरिया और पेरीमीटर की। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल जो देख द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द अबव बैडमिंटन कोर्ट, कहता है द सम ऑफ लेंथ, ये जो लेंथ है इनका सम ऑफ ऑल साइड्स अबव द बैडमिंटन कोर्ट के बाद जो लाइंस है इसका सम करें तो वो क्या कहलाता है, पेरीमीटर। एंड द ग्रीन रीजन, और ये जो ग्रीन रीजन ऑक्यूपाइड बाय द बैडमिंटन कोर्ट के लिए जो दिया गया या है उसके लिए इस इट्स एरिया, ये क्या है, इसका एरिया बैडमिंटन कोर्ट का, और ये इसका क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर फाइंड करने के हमारे पास कुछ फार्मूलेज हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पेरीमीटर एरिया, अगर किसी 2D रेक्टेंगल शेप का हमें पेरीमीटर फाइंड करना तो उसका फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और अगर एरिया फाइंड करना हो तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। इसी तरह अगर स्क्वायर शेप हो उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो 4L आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड सेम होती हैं, तो इसलिए हम उनको 4L से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एल मल्टीप्लाइड बाय एल या एल स्क्वायर। उसके बाद थर्ड है ट्राइंगल। अगर देखो ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल के तीनों साइड ए बी सी तीनों साइड्स को हम सम करेंगे तो हमें पेरीमीटर आ जाएगा। और एरिया क्या आएगा, 1/2, ये जो बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, उसकी ये जो हाइट है और ये जो बेस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक हो गया। ये इसकी कुछ चीज़ें थी, ये इसके फार्मूलाज थे जो हमने फाइंड करने थे एरिया और पेरीमीटर के लिए। ठीक है, तो इनको यूज़ करते हो अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें एक्सरसाइज 3.5 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 3.5 हमें दी गई। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर। ये जो कंपोजिट फिगर्स दी गई इनका क्या करना है हमने, एरिया एंड पेरीमीटर। कंपोजिट को क्या गई है, कंपोजिट का मतलब होता है एक से ज़्यादा फिगर्स को मिला के हमें एक फिगर बनाई, इसलिए हम इसको कहते हैं कंपोजिट फिगर। ठीक हो गया। इन कंपोजिट फिगर्स का हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम इसका एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, हमारे पास ये एक फिगर दी गई, इसमें हमने क्या फाइंड करना है, ए पेरीमीटर और एरिया। अब देखें ये साइड 15 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 10 मीटर, ये 7 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर और 12 मीटर। अब हमारे पास ये सारी साइड्स की वैल्यू, लेकिन ये साइड है, ये रिमेनिंग साइड है जिसकी हमें हमारे पास अभी वैल्यू नहीं दी गई। अब देखें ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, 3 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर, और ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है, 12 मीटर। 12 मीटर में से अगर हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगा वो इसका 3 + 3 6 मीटर का ये डिस्टेंस बन रहा है। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो ये हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 6 मीटर। इस तरह हम अपने इस रिमेनिंग साइड को भी फाइंड कर लिए। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर, क्योंकि सारी साइड्स हमें वैल्यू दे दी गई है। अब इसका क्या फाइंड करना है हमने, पेरीमीटर। सोल्यूशन करते हैं इसका। पेरीमीटर हम क्या करें, फाइंड करना है, पेरीमीटर क्या करेंगे, ये सारी लाइन्स को ऐड करें, 12 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 12 मीटर। इस सारी लेंस को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। अब देखो 12 + 3 15, 15 + 7 22 आ जाएगा, 22 + 6 28, 28 + 10 38, 38 + 3 38 + 41, 41 + 15 41 + 15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56 56 + 12 68। तो पेरीमीटर क्या आ गया, 68 मीटर। ये तुम्हारे पास आ गया पेरीमीटर। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। एरिया हम कैसे फाइंड करें, मैंने बताया, बात की थी कि ये कंपोजिट फिगर है, मतलब एक से ज़्यादा फिगर्स को मिला के हमने ये फिगर ड्रॉ की है। तो हम क्या कर, अब देखें, अगर हम देखें तो एक हमारे पास ये फिगर बन रही है,
एक हमारे पास ये फिगर बन रही है और एक फिगर ये बन रही है। ये एक, ये दो और ये तीन फिगर्स हमारे पास बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फिगर्स को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, अगर देखें, अब देखें हमारे पास ये टोटल लेंथ कितनी है 15 मीटर, और ये कितनी होगी, टोटल लेंथ क्या है 15 है, और ये क्या है यहाँ से यहाँ तक 12 है। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने इस लेंथ को फाइंड करना है कि ये लेंथ कितनी है। अब देखो टोटल 15 है और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हम यूज़ कर 10 है, 10 15 माइनस 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 मीटर। ये हमारे पास उसकी लेंथ आ गई। अब हम तीनों फिगर्स को लेते ड्रा कर लेते हैं ताकि हम इसको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें। चलो हम फिगर्स को ड्रा करते हैं। ये हमने क्या किया है, तीनों फिगर्स को हमने बारी बारी ड्रा कर लिया है। 1 2 और 3 फिगर्स को हमने लेते ड्रा कर लिया। फर्स्ट फिगर का हमारे पास 7 3 क्या आ गया 7 और 3। सेकंड फिगर ये थी, इसका हमने क्या ले लिया 10 मीटर और 3 मीटर। इसके हमने ये ब्रेड्थ आ गई, ये लेंथ आ गई। इसकी हमने क्या किया, ये लेंथ ले ली, ये ब्रेड्थ ले ली 12 मीटर और 5 मीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अब हम तीनों फिगर्स का लेते एरिया फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, लेते इनका एरिया फाइंड करेंगे। हम करेंगे एरिया ऑफ फिगर 1। फिगर 1 का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, वहाँ पर एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ हमारे पास क्या है 7 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 3 21 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ फिगर 1। अब हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज एरिया ऑफ फिगर 2 फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ फिगर 3। एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 3, 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर, सॉरी ये मीटर स्क्वेयर आएगा। 10 3 30 मीटर स्क्वेयर। अब इसी तरह हमने क्या कर फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फिगर 3। एरिया ऑफ फिगर 3 क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर, 12 5 60 मीटर स्क्वेयर। अब हमने क्या किया, हमने इन तीनों फिगर्स का जो 3 फिगर्स बनी थी तीनों का अलग एरिया फाइंड कर लिया। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया। टोटल एरिया कैसे होगा, ये जो तीनों एरियाज दिए गए इनको ऐड करेंगे तो हमारे टोटल एरिया आ जाएगा सम ऑफ 3 एरियाज। फर्स्ट क्या 21 मीटर स्क्वेयर, सेकंड क्या 30 मीटर स्क्वेयर, थर्ड क्या 60 मीटर स्क्वेयर। क्या सम आएगा 21 में हम क्या करेंगे 30 को ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा। 51 में हम 60 को ऐड करेंगे 111 आ जाएगा। 111 मीटर स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या आ गया टोटल एरिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया है उस पर हमें ये फिगर दी गई, इसमें 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ये फिगर दी। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या है, ये लेंथ फाइंड करनी है, रिमेनिंग लेंथ और ये लेंथ। हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक लेंथ हमारे पास क्या है 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट 8 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये रिमेनिंग क्या बचेगा, ये भी हमारे पास क्या बनेगा 4 सेंटीमीटर ही बनेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ से यहाँ ये कंप्लीट लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर और ये लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये रिमेनिंग लेंथ भी क्या बनेगी 5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये हमने जो रिमेनिंग लेंथ थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का हम क्या, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर के क्या करेंगे, सारी लेंथ को ऐड करते हैं। 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ हमने लिख ली। अब इनको ऐड 5 + 4 9, 9 + 5 15 और 14, 9 + 5 14, 14 + 4 18, 18 + 10 28, 28 + 8 28 + 8 36, 36 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका पेरीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम
पहले भी बात की थी कंपोजिट फिगर्स, इनमें देखते हैं कितनी फिगर्स बन रही हैं। तो ये 2 फिगर्स बन रही है। आप देखें अगर इसको, ये देखें अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लाइन एक लगाता हूँ, एक फिगर मेरे पास ये बन रही है और एक फिगर ये बन रही है। अब इन फिगर्स को लहदा पहले ड्रा करते हैं, फिर इसको आगे एरिया फाइंड करते हैं इनका। हमने दोनों फिगर्स लहदा ड्रा कर ली हैं, ये हमारे लेंथ और ब्रेड्थ इनकी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एरिया फिगर 1 फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ फिगर 1 का एरिया क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर। 8 5 जार 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ की। अब एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2 क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर, 5 4 जार 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। एरिया फिगर 2 हमारे पास क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड किया, टोटल एरिया या कंप्लीट एरिया ऑफ द फिगर, टोटल एरिया या कंप्लीट एरिया ऑफ फिगर आ गया। ठीक है, बस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह हमारा पार्ट 2 सॉल्व होगा। चलें पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में हमें दिया गया है, ये लेंथ हमें दी गई है कुछ, बहुत जो रिमेनिंग लेंथ है वो हम फाइंड करेंगे। अब देखें ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट लेंथ कितनी, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक कितनी 5, और जो रिमेनिंग बची वो कितनी, 8 - 5 करेंगे तो क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमें जो रिमेनिंग चीज़ें दी गई वो हम लिखेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट डिस्टेंस कितना है या लेंथ कितनी है इसकी, 6 सेंटीमीटर, और ये लेंथ कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो ये रिमेनिंग कितनी की 6 - 4 क्या आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ तो रह नहीं कि जो हमने फाइंड करनी नहीं। अब कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने सबसे पहले हम चीज़ क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे लेंस को, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। इन सारी लेंस को ऐड करते हैं। 8 + 6 कितना आ जाएगा 14, 14 + 5 19, 19 + 4 23, 23 + 3 26, 26 + 2 28। क्या आ जाएगा हमारे पास 28 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर इसका। अब हमने क्या फाइंड करनी है इसका, अब इसका फाइंड करेंगे एरिया। अब हम देखते हैं एक फिगर में कितनी फिगर्स बन रही हैं। तो ये देखिए करो, एक फिगर हमारे पास ये बन रही है और एक फिगर हमारे पास अब ये बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इन फिगर्स को ड्रा करते हैं लेदर ताकि हमें पता चल जाए कितनी फिगर्स बन रही हैं, उसको हम एरिया में फाइंड करते हैं। ये हमने दोनों फिगर्स को लेदर ड्रा कर लिया। अब हम इनके क्या फाइंड करते हैं, एरिया। लिख दे एरिया ऑफ फिगर 1, 2 सेंटीमीटर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ आएगा ना, मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, या 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर पार रेट है। इसकी बात है 2 3 जार 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर 2, एरिया ऑफ फिगर 2 क्या हमारे पास आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेंटीमीटर, 5 6 जार हमारे पास क्या आएगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब दोनों फिगर्स का हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब हम क्या टोटल एरिया फाइंड करना है, टोटल एरिया ऑफ द फिगर या एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर क्या रहेगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। दोनों एरियाज को ऐड करेंगे दोनों फिगर्स के, तुम्हारे पास कंप्लीट एरिया क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह पार्ट 3 सॉल्व हो गया। चलिए पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमें दिया गया, फोर्थ पार्ट उसमें हमें फिगर दी गई, इसके जो रिमेनिंग लेंथ है डायमेंशन उनको हम फाइंड करते हैं। अब देखें ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है 20 मीटर की, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है 4 मीटर। 20 - 4 करें 16 आ जाएगा। अब ये रिमेनिंग लेंथ कितनी आ जाएंगी, तो इक्वल पार्ट्स में अगर करें तो 8 + 8 16 होता है।
तो 8 मीटर की ये लेंथ आ गई और सेम इज इट इज 8 मीटर की ये लेंथ आ गई। ठीक हो गया। अब ये कंप्लीट कितने का हमारे पास कंप्लीट लेंथ इसकी क्या है 25। कितनी है 25। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 5 मीटर है तो बाकी रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 25 में 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 20 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की सेम लेंथ इधर भी क्या आ जाएगी 5 मीटर। ये हमने इसकी रिमेनिंग जो लेंथ थी ये फाइंड कर ली है। ठीक हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की भी लेंथ कितनी आ जाएगी 20 मीटर सेम। ठीक हो गया। अब हम इसके रिमेनिंग लेंथ फाइंड कर लिए। अब हम क्या फाइंड करते हैं इसका है पेरीमीटर फाइंड करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं हम लिख देते हैं पेरीमीटर। सबको ऐड करते हैं 20 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 20 प्लस 4 प्लस 20 इसका यूनिट नहीं लगा 20 ये आ गया 20 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 5 मीटर। इन सबको ऐड करते हैं 20 प्लस 5 25 25 प्लस 8 कितना आ जाएगा 25 में 8 हम ऐड करें 33 33 प्लस 20 33 प्लस 20 53 53 प्लस 4 57 57 प्लस 20 कितना आ जाएगा हमारे पास 77 77 प्लस 8 85 85 प्लस 5 90 क्या आ जाएगा 90 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका पेरीमीटर। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका एरिया फाइंड करना है। तो वही हम काम करेंगे। हम देखेंगे कि से एक फिगर में कितनी फिगर्स हमारे पास बन रही हैं। अगर देखें तो ये देखें एक फिगर ये बन रही है और एक फिगर ये बन रही है। दो फिगर्स बन रही है। इनको दोनों फिगर्स को लेते हम पहले ड्रा कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हम दोनों फिगर्स को लेते ड्रा कर ले। अब हम क्या फाइंड करेंगे एरिया फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करें एरिया ऑफ फिगर वन का एरिया क्या जाएगा 20 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 5 मीटर लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ 25 इज 100 मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास की लेंथ आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है एरिया सॉरी आ गया। अब सेकंड फिगर का एरिया फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फिगर 2। एरिया ऑफ फिगर 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 20 4 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 20 मीटर 4 20 जार 80 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास 80 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया इसका एरिया ऑफ टू। दोनों फिगर्स का एरिया बारी बारी आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है कंप्लीट एरिया ऑफ द फिगर। इसका क्या मतलब ये चीज़ वैल्यू स्टेटमेंट नीचे भी आ रही है टोटल एरिया या कंप्लीट एरिया ऑफ द फिगर। टोटल या कंप्लीट जो भी लिख दो एरिया ऑफ फिगर। क्या करें इन दोनों को ऐड कर देंगे 100 मीटर स्क्वायर प्लस 80 मीटर स्क्वायर 100 प्लस 80 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 180 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर आ गया। मतलब इस कंप्लीट फिगर के एरिया हमारे पास क्या आ गया 180 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया गया इसको हमने कंप्लीट करना है जिसमें मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में वैल्यूज दी गई इनकी आपस में कन्वर्जन करनी है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और साथ साथ इनकी कन्वर्जन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया गया है। इसको टेबल को हमने कंप्लीट करना है। हमें उसके लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं। तो क्या करेंगे 100 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100। उसके बाद 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो इसकी यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब वो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमने करना है मतलब फर्स्ट पार्ट जो उसका दिया क्वेश्चन नंबर 2 का 1400 मीटर को हमने किस मीटर मिलीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो चलिए हम इसको कवर करते हैं सॉल्व करते हैं 1400 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। इसको हमने सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे 1400 है ना 1400 तो हमारा क्या आ जाएगा वैसे का वैसे मिलीमीटर स्क्वायर है। इसको मैं मिलीमीटर और मिलीमीटर लदा लिख सकता हूँ। हमें पता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा था 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर 1/10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे इसको 1/10 से मल्टी यहाँ पे 1/10 सेंटीमीटर आ जाएगा और इसकी जगह पे मिलीमीटर की जगह 1/10 सेंटीमीटर सॉरी यहाँ पे आएगा
1/10 1/10 मल्टीप्लाई होंगे, ये 1400 ऊपर वैसे का वैसे, 10 10 से 10 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 2 से कट गई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14/1, 14 ही आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो हमें पता है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, हमने अभी पढ़ा था 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। कितने होते हैं 1/100। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। सेंटीमीटर की जगह 1/100 मीटर लिख सकता हूँ, और सेंटीमीटर की जगह पे 1/100 मीटर। 1/100 1/100 ये आपस में जब मल्टीप्लाई हो गए थे क्या आ जाएगा 14/10,000 आ जाएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई, और मीटर मीटर स्क्वायर। अब 14 को जब हम 10,000 पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.0014 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर बन के 0.0014 0.0014 मीटर स्क्वायर। इसका पार्ट 1 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए हम उसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाते हैं। हमारे पास क्या है सेंटीमीटर है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लहदा लिख सकता हूँ, लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा 1/100 मीटर, और इसकी यहाँ पे भी 1/100 मीटर। ये क्या आ जाएगा 100 ऊपर वैसे का वैसे, नीचे क्या आ जाएगा 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा मीटर और मीटर मीटर स्क्वायर। ये 2 से कट गई, क्या आ जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। 1/100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.01 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है इसको, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में। अब हम क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट करें मिलीमीटर स्क्वायर में। तो मैं लिख सकता हूँ 100 इंटू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक हो गया 100 सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1/10 हमने देखा था, सॉरी एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर, 100 10 10 100 मिलीमीटर 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 स्क्वायर। और 100 को जब हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेगा 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या हमारे पास आ जाएगा 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे हमारे पास कितने मिलीमीटर स्क्वायर आएंगे 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमारा पार्ट 2 सोल्व होता है। थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं, लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। वो हमारे पास दिया गया है 5 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर को हमने सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर मतलब बड़े से छोटे यूनिट्स में लेके जाना है। सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है 5 मीटर स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या है 5 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर को मैं लिखता हूँ 5 इंटू मीटर अलग। अब मीटर स्क्वायर से हमने किस में जाना है सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे पास, हमने पढ़ा था अभी 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, इस मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर आ गए, यहाँ पे भी 100 सेंटीमीटर। 100 को 100 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10,000 और सेंटीमीटर साथ स्क्वायर वैसे का वैसे। तो अब हम क्या करेंगे 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 50,000 आ जाएगा हमारे पास, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास क्या आ गया 5 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख देते हैं, तो कितने आंसर आ गए 50,000। हमने अभी देखा 5 मीटर में कितने स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है 50,000, तो लिख दें 50,000। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें किस में जाना है मिलीमीटर स्क्वायर में। तब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम 5 मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में इसको फाइंड करते हैं हम। अब हम क्या करेंगे 50,000 को किस में कन्वर्ट सेंटीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में। 50,000 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा, सेंटीमीटर को मैं स्क्वायर को अलग अलग सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, लिख दिया।
अब मैं क्या करूँगा 50,000 सेंटीमीटर की जगह पे हम सेंटीमीटर से किस में जा रहे हैं, अब हम मिलीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं हमारे पास, 10 मिलीमीटर। तो अब इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 10 मिलीमीटर और यहाँ पे भी 10 मिलीमीटर आ जाएगा। 50,000 हमारा वैसे का वैसे 10 10 100 और ये 7 मिलीमीटर स्केयर आ जाएगा। अब क्या करें 50,000 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कितने जीरोस और आ जाएंगे, 2 जीरोस और आ जाएंगे। तो हम इसको लगा दें 4 जीरोस पहले हमारे पास 2 3 4 और 2 जीरोस ये ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा मिलीमीटर स्केयर। तो ये क्या वैल्यू बनी, 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन, 5 मिलियन मीटर मिलीमीटर स्क्वेयर, 5 मिलियन मिलीमीटर स्क्वेयर। तब हम उधर लिख देंगे, अपने टेबल कंप्लीट करते हैं, 5 मिलियन मिलीमीटर स्क्वेयर हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। अब हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे 5 मिलियन 1 2 3 4 5 6 5 मिलियन मिलीमीटर स्क्वायर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ चुकी होगा। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।